देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात शुमाली कश्मीर की। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा में आज सुबह फोर्सेस ने एक आईडी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि बांडीपुरा के बदियार और खनबती गांव के दरमियान, जो कि बांडीपुरा सोपोर रोड है, वहां पर फोर्सेस की जानिब से आज सुबह ही एक आईडी बरामद की गई है, जिसके बाद ही बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया और इसे नाकारा बनाया गया। पुलिस का मजीद कहना है कि तकरीबन 16 किलोग्राम वजनी आईडी बरामद की गई हैं। इस मौके पर अगरचे कुछ देर तक एहतियाती तदाबीर के तौर पर गाड़ियों की आमदरफ्त को रोक दिया गया था, ताहम बाद में ट्रैफिक की आमदरफ्त को बहाल किया गया। आज सुबह ही जब फोर्सेस की जानिब से फोर्सेस मामूल के मुताबिक जो गश्त पर निकली थी आरोपी, उसके साथ ही जब उन्होंने एक मुश्तबह शाई देखी तो उसके बाद ही फोर्सेस की जानिब से एक जो उन्होंने फिर जांच की, जो पता चला कि एक आईडी है, एक सिलेंडर में एक आईडी है। उसके बाद ही बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया और फोर्सेस की जानिब से बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से उस आईडी को नाकारा बनाया गया। उसके बाद ही गाड़ियों की आमदरफ्त को वहां पर चलने की इजाज़त दी गई और ट्रैफिक को बहाल किया गया। बढ़ते आगे बात श्रीनगर से बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज अपनी रिहाइश गाह पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के रहनुमाओं की एक मीटिंग बुलाई है और मीटिंग इस वक्त शुरू हो चुकी है, जिस दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुतअद्दिद जो दीगर मसाइल है उन पर बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही 17 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और अनंतनाग से रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी की सदारत में 17 अक्टूबर को जम्मू में आल पार्टी मीटिंग होगी, जिसमें गैर रियासती लोगों को वोटर के हक देने पर तबादले ख्याल किया जाएगा। जम्मू में मुकीम जमातों के साथ साथ जो दीगर सियासी जमातें हैं, उन्होंने हाल ही में गैर मकामी वोटर्स को शामिल करने के खिलाफ एक 14 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी, ताकि जम्मू कश्मीर की नजरसानी शुदा जो वोटर रिविजन है उसके फहरिस्तों में किसी भी किस्म की हेरा फेरी और गैर मकामी अफराद को शामिल करने के मामले पर मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार की जा सके। आपको बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साथ ही साथ पीएचडी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर आज पीएचडी मेंबरान की मीटिंग मुनक्कद हुई है और इस वक्त मीटिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के अंदर चल रही है, जहां पर मौजूदा सियासी सूरत हाल के साथ साथ गैर मकामी अफराद के वोटिंग, जो जम्मू कश्मीर में उन्हें वोटिंग राइट्स को लेकर तबादले ख्याल किया जाएगा। उसके बाद ही जब मीटिंग खत्म होगी तो मीडिया से भी बात करेंगे क्या कुछ आज की इस मीटिंग में खास रहा और आगे की क्या कुछ हिकमत अमली होगी, ये मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर पीएचडी मेंबरान की मीटिंग, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ सीपीआई लीडर और साबिक एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर मुजफ्फर शाह भी शामिल है। वो इस वक्त मीटिंग जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़राए कानून और कानून सेक्रेटरीज की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के इब्तिदाई इजलास से खिताब किया है। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी वज़ारत कानून और इंसाफ की जानिब से गुजरात के
एकता नगर में की जा रही हैं। वज़ीर आज़म के दफ्तर के जारी करदा एक बयान के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम गुजरात के वजारत कानून और इंसाफ ने किया है। इसका मकसद पॉलिसी साजों को भारतीय कानून और अदालती निज़ाम से मुतल्लिक मसाइल पर बातचीत के लिए एक मुश्तरका प्लेटफार्म फराहम करना है। इस कॉन्फ्रेंस में रियासती और मरकज़ के ज़ेरी इंतज़ाम इलाके अपने बेहतरीन तरीकों के साथ एक दूसरे के साथ ख्यालात का तबादला करेंगे और बाहमी ताउन को बेहतर बना सकेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में रियासतों के वज़राए कानून और सेक्रेटरी कानून ने शिरकत की। उस काल के अनुकूल न्याय व्यवस्था और विभिन्न प्रक्रियाएं, परंपराएं विकसित होती रही है। स्वस्थ समाज के लिए, आत्मविश्वास से भरे समाज के लिए, देश के विकास के लिए भरोसेमंद और त्वरित न्याय व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। जब न्याय मिलते हुए दिखता है तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति देशवासियों का भरोसा मजबूत होता है और जब न्याय मिलता है तो देश के सामान्य मानवी का आत्मविश्वास भी उतना ही बढ़ता है। इसलिए देश की कानून व्यवस्था को निरंतर बेहतर बनाने के लिए इस तरह के आयोजन बेहद अहम है। साथियों, भारत के समाज की विकास यात्रा हजारों वर्षों की है। तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय समाज ने निरंतर प्रगति की है, निरंतरता बनाए रखी है। हमारे समाज में नैतिकता के प्रति आग्रह और सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध है। हमारे समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए खुद में आंतरिक सुधार भी करता चलता है। हमारा समाज अप्रासंगिक हो चुके कायदे, कानूनों, कुरीतियों, रिवाजों उसको हटा देता है, फेंक देता है। वरना हमने ये भी देखा है कि कोई भी परंपरा हो, जब वो रूढ़ी बन जाती है तो समाज पर वो एक बोझ बन जाती है और समाज इस बोझ के तले दब जाता है। इसलिए हर व्यवस्था में निरंतर सुधार एक अपरिहार्य आवश्यकता होती है। आपने सुना होगा, मैं अक्सर कहता हूं कि देश के लोगों को सरकार का अभाव भी नहीं लगना चाहिए और देश के लोगों को सरकार का दबाव भी महसूस नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान के पहले मकामी तौर पर तैयार करदा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन की मंजूरी के साथ डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को HPV से बचाव के टीके लगवाएं ताकि कैंसर की कई अकसाम को रोका जा सके। डॉक के सदर डॉक्टर निसार हसन ने कहा कि हमारे पास HPV वैक्सीन के जरिए आने वाली नस्लों में कैंसर की मखसूस अकसाम को रोकने का खैरत अंगेज मौका है। एक स्वीडिश मुताले के मुताबिक HPV वैक्सीन ग्रीवा कैंसर के 90% को रोकने के लिए पाया गया था। डॉक्टर हसन ने कहा है कि HPV वैक्सीन मुतारिफ कराने के बाद से अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक ने सर्वाइकल कैंसर के केसेस में नुमाया कमी की है। ताहम ये कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में कैंसर से होने वाली अमवात की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है।
मरकजी वजीर और उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा हल्के से रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर जतिंदर सिंह ने टीबी के 60 मरीजों को गोद लेने की पेशकश की है। यानी कठुआ डोडा उधमपुर रियासी रामबन और किश्तवाड़ के 6 अजला में से हर एक में से 10 मरीज हैं। इसे ट्विटर पर शेयर करते हुए डॉक्टर जतिंदर सिंह ने कहा कि वो 2025 तक टीबी से पाक हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने के लिए एक आजाना शराकत की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों से भी इस तहरीक में शामिल होने की अपील की है। और उन्हें बताया कि 6 अजला में से हर एक के मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरों को बाज़ाब्ता तौर पर इस पेशकश से आगाह किया गया है कि वो चीफ मेडिकल ऑफिसर की मदद से ज़रूरतमंद मरीजों की शनाख्त और उनकी तफसीलात फराम करने में मदद करें। डॉक्टर जतिंदर सिंह ने अपने पार्लिमानी हल्के के MLAs, कलेक्टर्स, DDC चेयरमैन और मेंबरान, NGOs, नामवर शख्सियात, मजहबी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी अरकान से कम्युनिटी सपोर्ट टू टीबी के मरीजों प्रोग्राम के जरिए टीबी के मरीजों को अतिया ध्यानगान के तौर पर अपनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के एक हिस्से के तौर पर नक्शे मुद्रा बने डॉक्टर जतिंदर सिंह ने याद दिलाया कि सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने 9 सितंबर को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का आगाज किया और शहरियों पर जोर दिया कि वो जंगी बुनियादों पर टीबी के खात्मे के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करे। मुल्क में टीबी के 13.5 लाख मरीजों में से 10 लाख से ज्यादा टीबी के मरीजों ने गोद लेने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की है। दिवाली से एन कबल जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली का झटका लगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन JERC ने रवा माली साल की तीसरी सहमाही से तकरीबन तमाम जुमरों में बिजली के नरखों में 8% तक की नजरसानी की है। 5 साल के बाद ये नई शर्तें 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगी। कमीशन का दावा है कि ये इजाफा 2016-17 के नरखों के मुकाबले में सिर्फ 8% है, जबकि इस अरसे में महंगाई की शरह में 24% इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर में बिजली की शरह दीगर पड़ोसी रियासतों से कम है और हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसी रियासतों से नस्ब है। घरेलू तबके में गुर्बत की लकीर से नीचे के सार्फिन के लिए फी किलोवाट 30 यूनिट तवानाई की शरह 1.25 रुपए फी यूनिट और मुकर्रर शरह 5 रुपए की फी यूनिट रखी गई है। जो गरीब लोगों की आवाज़ उठाती है, मैंने आज अखबार में पढ़ा हुआ है भी जो इन्होंने दिवाली का तोहफा दिया हुआ है सरकार ने, उसके बदले से हम बहुत दुखी हैं और परेशान हैं। गरीब बंदे का चूल्हा भी नहीं जल सकता है। 8% जो इन्होंने किराया बढ़ा दिया हुआ है बिजली का, आगे गरीब बंदे का चूल्हा नहीं जल रहा है। इतनी महंगाई हो गई है, तेल महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई है। ये राणा साहब बड़े वो करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करें, हम गरीब बंदों के लिए वो करें, कुछ नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट को बढ़ाना है तो बढ़ाना है, सुननी नहीं है आपकी। आपकी सुनने वाला कौन है? आप बताइए। पेंडिंग में लोगों की बुरी हालत हो गई है, लोग परेशान हैं। लोगों के पास प्रॉपर अभी जो है वो रेवेन्यू नहीं है, पैसे नहीं है, हर एक चीज़ सिस्टम कोलैप्स पे है। अपनी LIC की किस्तें प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं लोग, जो इंश्योरेंस की जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं दे पा रहे हैं। गवर्नमेंट हर तरह से मारती जा रही है। हम लोगों के यहाँ स्मार्ट मीटर लग गए, किसी ने ऑफ नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग गए, किसी ने ऑफ नहीं किया। श्रीनगर में लगाइए ना, श्रीनगर में आप बढ़ाते हैं, अब वहाँ पे तो आपके मीटर आज तक नहीं पूरे लग पाए, वहाँ मीटर भी फोड़ दिए सारे। आप लोगों ने ये जो है ना, बेसिकली हम सिर्फ बोलने के लिए हैं और मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। मीडिया इंटरव्यू लेगी, आगे चैनल पे दिखा देगी, उसके बाद गवर्नमेंट के इधर से सुनेगी और इधर से निकाल देगी। ये कानों में रुई डाल के बैठे हुए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 8% सैलरी इंक्रीज़ नहीं होती। ठेकेदारों को पैसे देने के लिए गवर्नमेंट पास पैसे नहीं है। बोलने को तो कहते हैं जी हमने काम करवा दिया। हमारा जो बिजली का बिल है वो बढ़ के आएगा। ये मौजूदा जो LG हुकूमत है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर UT में, मुझे तो नहीं पता लगता ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं जो हमारे ऑनरेबल LG महोदय के ऑफिस में, वो किस तरह की पॉलिसी बनाते हैं। ये दिवाली का आने वाला त्यौहार है हमारा, इतना बड़ा दीपावली, शायद यही तोहफा उन्होंने हमें जम्मू वासियों को दिया है कि 8% हमारा बिजली का जो किराया है और बढ़ के आएगा। मैं पूछना चाहता हूँ इस बिजली विभाग से, पावर डिपार्टमेंट से, उनके कर्मचारियों से, उनके अफसरों से, उनके IPS अफसरों, IAS अफसरों से कि भाई क्या आप जो फैसिलिटी पब्लिक को देना चाहते हैं
जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर एक बार फिर फिल्मी दुनिया के सितारों की आंख का तारा और पसंदीदा मकाम बन गई है। चाहे थोड़ा प्यार नामी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग वादी गुरेज में जारी है। वादी गुरेज जो अपने दिलकश खूबसूरती और घास के मैदानों, वादियों, पहाड़ी रास्तों, गहरे जंगलात और बर्फीली चोटियों के लिए दुनिया भर में एक मुनफरिद मकाम रखती है। मौजूदा वक्त में बॉलीवुड की निगाहें अपनी जानिब खींच रही हैं। वादी गुरेज को अक्सर मिलिटेंसी से मुतासिर इलाकों में से एक या दरअंदाजी के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रहने वाले लोग हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से एक दूसरे पर गोलाबारी और बमों का निशाना बनते रहे हैं। लोगों में के लिए ये वादी रवां सीजन को लेकर आई जब बॉलीवुड सितारे फिल्मों की शूटिंग के लिए गुरेज को पसंदीदा मकाम करार दे रहे हैं, जिससे नौजवानों के लिए भी रोजगार का एक दरवाज़ा खुल गया है। इस पे ये मेरा 7th टाइम है। पहली बार जब आया वहाँ पे एक बहुत अच्छे इंसान मिल गए, उसके नाम एजाज धर है। उसने सब अच्छे ऐसा लोकेशंस देखा शेखपुरा में, बख्तौर में, दासन हाइट्स में, कि तभी लगा कि अब यहाँ गुरेज पे शूटिंग करना है एक फिल्म। तो उसके बाद भी मैंने आया प्रॉपर रेकी करने के लिए, कहानी के लिखने के लिए। तो गुरेज बहुत ही खूबसूरत जगह है और मुझे लगता है कोई भी फिल्म हिंदी फिल्म यहाँ अभी तक शूटिंग नहीं हुआ है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी द फर्स्ट वन टू बी शूटिंग यहाँ। एंड लेकिन एक चीज़ मुझे देखकर आज बहुत दुख हुआ, जब मैं किशनगंगा के पास शूटिंग कर रहे थे, इतना वहाँ प्लास्टिक प्लेट्स और बॉटल्स सब गंदगी हो गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ का जो अथॉरिटीज़ है इमीडिएटली वेस्ट डिस्पोजल का कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये जो इतना सुंदर लोकेशन है, ये नदी, ये जगह पूरा will get really polluted. Hi guys, my name is Akash. I'm an actor and I'm based in Kochi in Kerala. I've come to Gurez Valley with the team of We Are, directed by Mr. Oneer and produced by Anti-Clock Films. We are shooting in Gurez Valley, Bakhtur, Bandipora and all such wonderful places, and I honestly cannot grasp the beauty of this place. I don't think words or even pictures can kind of define what I see here, and I've seen the kind of sights that even Europe can't match up to. So I've had a great time. I hope all of you can come here and see this wonderful space. There is such lovely people like Ajaz Bhai, Ayaz Bhai, so many wonderful people. Amazing food, guys, by the way. You have to come and have the amazing food as well. And I hope to see you all soon. Bye-bye. बहुत अच्छा लगा गुरेज आके। मैं पिछले साल आया था, तो उस टाइम पे बहुत पसंद था ये जगह शूट करने के लिए। मेरे को अभी पहली बार पहला फिल्म है मेरा, और बहुत अच्छी लोकेशन है, और कश्मीर में शूट करना इज ऑलवेज हेवन। और मज़ा आया काफ़ी शूट, अभी तक जितना भी शूट किया सब बहुत मज़ा आया। आगे भी इंशाल्लाह कश्मीर आएंगे, गुरेज में शूट करेंगे। रोल कैमरा। एक 121 ममालिक में से 107वें नंबर पर आ गया। आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर कि भूखमरी में एक बार फिर हिंदुस्तान 6 पायदान नीचे गिर गया है, जहां पर वो गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करेंगे तो 101 पायदान पर था, अब वहीं पर ये 107वें मकाम पर आ गया है। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 6 पोजीशनें खिसक कर 121 ममालिक में से 107वें नंबर पर आ गया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे भारत जंगज़दा अफगानिस्तान को छोड़कर जनूबी एशिया की अगर हम बात करेंगे तो तमाम ममालिक से पीछे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 4 अज्जा पर मबनी है, जहां पर ग़िज़ायत, बच्चों की नशोनुमा, बच्चों की अमवात, जबकि ग़िज़ायत की कमी आबादी के हिस्से की ये नुमाइंदगी करता है, जिन पर यह इंडेक्स के इन पर यह मुताला किया जाता है। और इसमें कैलोरीज की मकदार नाकाफी पाए जाते हैं। जो बच्चों के हवाले से हम बात करेंगे तो बच्चों के नशोनुमा 5 साल से कम उम्र के बच्चों के हिस्से की निशानदी
करती हैं। आपको बताते चले कि बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, इस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जहां हम अपोजिशन की बात करेंगे तो उन्होंने अभी भी सरकार पर तनकीद की है, और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे जो भारत के हमसाय ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार शामिल है। अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान 99वें पायदान पर है, वहीं श्रीलंका 64, 84 बांग्लादेश, 81 नेपाल और 71वें नंबर पर म्यांमार है। लेकिन भारत का पायदान जो है मकाम वो 107 नंबर पर, यानी कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मजीद ये 6 पॉइंट्स नीचे गिर गया है। इधर हिज़्ब इख्तिलाफ की बात करेंगे तो कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदंबरम ने इस हवाले से कहा है कि मरकजी हुकूमत 8 सालों में से यानी कि साल 2014 से हिंदुस्तान का स्कोर खराब रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुता या हिंदी मुसलत करना और नफरत फैलाना इसका एंटीडोड नहीं है, ये पी चिदंबरम की जानिब से कहा गया है। वहीं पर उसके जो बेटे हैं कार्ति चिदंबर, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत इसको मुस्तरद करेगी और इस तंजीम पर छापामारी करेगी, यानी कि ये उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की जानिब से कहा गया है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने भी इस हवाले से बीजेपी पर तनकीद की है मरकजी हुकूमत पर। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत यानी कि भारतीय जनता पार्टी 5 ट्रिलियन की मईशत बनाने की तकरीरें करती है, लेकिन 106 ममालिक 2 वक्त का खाना फराहम करने में हमसे बेहतर है। हिंदुस्तान हर बच्चे को अच्छी तालीम फराहम किए बगैर नंबर 1 नहीं बन सकता, ये मनीष सिसोदिया की जानिब से कहा गया है। जानिब से मरकजी हुकूमत को तनकीद बनाया गया है। वहीं पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी मरकज पर जो है निशाना साधा है। हंगर इंडेक्स पर महबूबा मुफ्ती का तबसरा, उन्होंने न्यू इंडिया का डंडूरा पीटने वाले देख ले, ये महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया। उन्होंने समाजी राब्ता साइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान नेपाल से आगे है, ये महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया। भूखमरी भाजपा की बड़ी हुसूलियाबी है, ये महबूबा मुफ्ती की जानिब से ट्वीट किया गया है, जहां पर कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदंबरम ने ट्वीट किया है। उसके साथ साथ ही दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया, पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम और उसके साथ साथ ही महबूबा मुफ्ती ने भी मरकज पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, जो हाल ही में श्रीलंका के मौजूदा हालात बने थे, उससे भी कहीं हम पीछे रह गए हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और साथ ही साथ उन्होंने मरकजी सरकार को निशाना बनाया है महबूबा मुफ्ती की जानिब से, जहां पर कांग्रेस के सीनियर लीडरान, आम आदमी पार्टी या दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की जानिब से मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा गया। वहीं पर अब पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी समाजी राब्ता साइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। जहां पर एक बार फिर महबूबा मुफ्ती ने नमाज को लेकर मंदिर, मस्जिद और साथ ही साथ गोदी मीडिया को भी उन्होंने इस हवाले से अपने इस ट्वीट में जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार या भाजपा की जानिब से जिस तरह से मंदिर, मस्जिद को तनाज़ा बनाया जाता है, हिंदू मुस्लिम करके लोगों को एक दूसरे में तफरुक पैदा करने की कोशिश की जा रही है और हिंदू को मुसलमानों और मुसलमानों को हिंदू से लड़वाने की बात की जा रही है। और साथ ही साथ गोदी मीडिया को भी उन्होंने निशाना बनाया। ये महबूबा मुफ्ती की जानिब से अपनी इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि लोगों को लड़वाया जा रहा है, तफरुक पैदा किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है इख्तिलाफात पैदा किए जा रहे हैं। हंगर इंडेक्स 2022 सामने आया, उस पर एक बार फिर आपको बताते चले कि 121 ममालिक में से 107वें मकाम पर भारत आया है, जहां पर जो हमसाय ममालिक हैं, चाहे हम पाकिस्तान की बात करेंगे, नेपाल की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं भारत से उनकी जो पोजीशन है, भूखमरी की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं भारत के मुकाबले से
बेहतर है। बढ़ते आगे बात जरा बारामूला की भी करते हैं। शुमाली कश्मीर के बारामूला में लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में 14 साल पहले इंडोर स्टेडियम पर अगरचे काम शुरू किया गया, ताहम अभी भी ये तशनीह तकमील है। इंडोर स्टेडियम जो कि जालिम स्टेडियम बारामूला के अहाते के अंदर तामीर किया गया था, अभी तक मुकम्मल होने का इंतजार कर रहा है। लोगों का कहना है कि अभी तक सिर्फ कंक्रीट जो इसकी तामीर की गई थी, कंक्रीट बेड बनाया गया जिसका तखमीना करीबन 38 लाख जाहिर किया गया, जबकि सारी रकम जो है पूरे मंसूबे को दी गई थी। लेकिन मकामी लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ जो है सवाल उठाते हुए, जहां जिला इंतजामिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर भी सवाल उठाते हुए मामले की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो एक बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर इंतजामिया की। 5 सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर की जानिब से, जम्मू कश्मीर के हवाले से जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 5 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से, जहां उन्हें मिलिटेंट से राबता रखने के हवाले से, राबता रखने की पादाश में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई, एक बार फिर 5 मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया गया है। जहां इससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस में तकरीबन 36 जो पुलिस एहलकार है उन्हें कबल वक्त रिटायर किया गया है। वही अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए मिलिटेंटों से राबिता रखने की पादाश में 5 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया गया है। मुख्तलिफ महकमों में ये मुलाजमीन काम कर रहे हैं और इस पर इंतजामिया की जानिब से उन्होंने कार्रवाई करते हुए सभी 5 मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया है। तो नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुचे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।